जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय मास होता है। सावन के महीने में 30 साल के बाद में शनि शुक्र की अलौकिक युति बन रही है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद 7 राशियों पर बरसने वाला है। इन 7 राशियों के जीवन में सेनाइयाँ गूंजेंगी, रिश्तों की सौगात आएगी, जीवन में जिंदगी मुस्कुराने लगेगी। ये 7 ऐसी भाग्यशाली राशि हैं जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। उन्हीं 7 राशियों की जानकारी दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप भी अपनी राशि जानने के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। महादेव की सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, सबसे पहली वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, लड़का या लड़की आप तैयार हैं। इस पल किस्मत चुपके से मुस्कुराएगी। जीवन की सूनी राहें, रिश्तों की सौगात बरसने लगेगी, क्योंकि इस बार सावन आपके लिए सिर्फ एक मौसम नहीं, एक देव वरदान बनकर के आ रहा है। 30 साल के बाद में शनि और शुक्र की एक अलौकिक युति बन रही है। इस विशेष योग में गहरा असर आपकी राशि पर पड़ने वाला है। वही पल हैं जीवन की अधूरी कहानियाँ फिर से लिखी जाती हैं। टूटे हुए ख्वाबों को नई उड़ान मिलती है। 11 जुलाई से जब सावन की रिमझिम फुहारें शुरू होंगी तो समझ लीजिए आपके जीवन में एक नई सुबह दस्तक देने को तैयार है। जिन रिश्तों में सालों से रुकावट थी, बात बनते बनते हर बार बिगड़ जाती थी, वहाँ शादी की शहनाइयाँ बजने के लिए पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ की असीम कृपा से आपके लिए सुलग्न योग सक्रिय हो रहा है। इस बार ये योग सिर्फ विवाह की राय नहीं खुलेगा, बल्कि परिवार की सहमति, समाज की स्वीकृति, अपनों की मुस्कान भी साथ लेकर आएगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो सावन का ये महीना आपके लिए किसी मधुर संगीत जैसा है। अगर आप प्रेम विवाह के इच्छुक हैं तो ये समय आपके पक्ष में खड़ा है। नए रिश्ते जुड़ेंगे, पुराने रिश्तों की गलतफहमियों की दीवारें गिरेंगी। वह इंसान जो आपसे कभी दूर चला गया था, आपके कदमों की ओर लौट सकता है। जहाँ शिव माता गौरी भी होंगी, उनकी विशेष कृपा आपके जीवन में फिर से संतुलन, अपनापन स्थापित का संचार करेंगी। इस शुभ समय में नए रिश्तों के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। जो विवाह सालों से टल रहा था, वो आपके मांगलिक गीतों की शुरुआत हो सकती है। अगर आपकी शादी हाल में हुई है तो ये सावन आपके रिश्तों में और भी गहराई, मिठास देने वाला है। आपसी समझ, प्रेम और समर्पण की भावना इस दौरान आपके जीवन को खूबसूरत बना देगी। सावन की हर बूंद, हर पूजा, हर सोमवार आपके जीवन में शुभ समाचारों की बौछार बन करके बरसेगा। वृषभ राशि वालों, अब समय आ चुका है। आपके आंगन में शादी के गीत, मंगल की घंटियाँ, रिश्तों की सौगात गूंजने वाली हैं। शनि और शुक्र का ये दुर्लभ संयोग आपके भाग्य का ताला खोलने जा रहा है। धन, परिवार, संतान, हर क्षेत्र में आपको ऐसी सहायता मिलेगी। कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी हो। वो काम जो अधूरे थे, जो फैसले अधर में लटके थे, अब पूरे होंगे, वो भी भोलेनाथ के आशीर्वाद से। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सावन के हर सोमवार को सफ़ेद चंदन, गुलाब का फूल भोलेनाथ को अर्पित करें। ये छोटी सी भक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा को सरल बना सकती है, क्योंकि जब श्रद्धा सच्ची होती है, मन शिवजी के चरणों में हर समय पर लगा रहता है, हर राह आसान हो जाती है। वृषभ राशि वालों, सावन में शिवजी का नाम लीजिए, प्रेम को अपनाइए, विश्वास रखिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब आपके जीवन में कोई हाथ थामेगा और कहेगा हम दो नहीं एक हैं। जय भोलेनाथ। दूसरी जो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, अब इंतजार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि इस बार सावन सिर्फ मौसम नहीं, आपके लिए भाग्य का नया सूर्योदय है। 30 साल के बाद में शनि और शुक्र की ऐसी दुर्लभ युति बनने जा रही है, आपके जीवन में उस दिशा में मोड़ सकती है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। यह सिर्फ ग्रहों का संयोग नहीं,
ये वो देवी संकेत है जो कह रहा है कि रुकावटें नहीं रहेंगी, अब रिश्ते सिर्फ बनेंगे, टूटेंगे नहीं। जब भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा हो, लगन भाव में मजबूती हो, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो कौन सी ताकत है जो आपके विवाह योग को रोक सके। जैसे ही सावन की शुरुआत होगी, आपके जीवन में नई बातचीत, नई उम्मीदें, नई ऊर्जा प्रवेश करेगी। जो खालीपन अब तक मन में था, रिश्तों की सुगंध में हवा बहने वाली है। जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते के तनाव, अनबन या दूरियां झेल रहे थे, अब उनके जीवन में संधि, समझदारी लौट सकती है। पुरानी गलतफहमियां मिटेंगी, दिलों की दूरी घटेंगी। जो रिश्ता कभी अधूरा रह गया था, फिर से जुड़ सकता है। अगर आपने किसी को सच्चे मन से चाहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रेम प्रस्ताव, परिवार की स्वीकृति मिलने की प्रबल संभावना है। घर में भी अब शांति, संतुलन, सुख लौटेगा। माता पिता का आशीर्वाद, परिवार का साथ, हर सदस्य के चेहरे पर सुकून की मुस्कान दिखेगी। शनि और शुक्र की महाशक्तिशाली युति आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। पुराने रिश्ते से लाभ होगा, कामकाज में तरक्की होगी, व्यवसाय में मुनाफा होगा, नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संकेत हैं। इस समय एक सफल यात्रा का योग भी बन रहा है, जो सिर्फ बाहर जाने की नहीं बल्कि आपके जीवन की नई दिशा तय करने की शुरुआत हो सकती है। कर्क राशि वालों, ये सावन कोई साधारण समय नहीं है। ये वो संयोग है जब आपकी कुंडली की हर सो धुरी जागृत हो जाएगी। आपके जीवन की गाड़ी अब सीधा प्रेम, विवाह, सफलता की पटरी पर दौड़ने लगेगी। बस जरूरत है थोड़ी सी भक्ति की, थोड़ा सा विश्वास, भोलेनाथ के चरणों में सच्ची श्रद्धा की। उपाय करें, आप सावन के हर सोमवार को ओम नमः शिवाय का जाप करें। भोलेनाथ को सोमवार के दिन पीले फूल अर्पित करें। ये छोटा सा उपाय आपके लगन भाव को इतना शक्तिशाली बना देगा, आपकी सारी अड़चनें खुद ब खुद हट जाएंगी। जो रिश्ते आप दिल में लेकर के चल रहे थे, वो जीवन में साकार हो सकते हैं। कर्क राशि वालों, भोलेनाथ की कृपा से अब सिर्फ प्रेम नहीं मिलेगा, समर्पण के साथ संपूर्ण वैवाहिक सुख का आशीर्वाद भी मिलेगा। दोस्तों, अगली जो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले प्रिय जातकों, ये वो घड़ी वास्तव में आ चुकी है जिसका इंतजार न सिर्फ आपको बल्कि आपकी रूह में सालों से था। 30 साल बाद सावन में शुक्र शनि का दुर्लभ युति बन रही है। ये कोई साधारण संयोग नहीं है, ये वो क्षण है जो भाग्य की दिशा में मोड़ ला सकता है, जो सपनों को सच करने की शक्ति रखता है। इस बार सावन आपके लिए सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है। जब भोलेनाथ की कृपा, माता गौरी का आशीर्वाद साथ में हो तो कौन रोक सकता है। रिश्तों को जो आकाश ने पहले ही लिख रखा है, विधाता का लिखा है। आपकी कुंडली में समय लगन की स्थिति अत्यंत मजबूत बन रही है। ये शुभ संकेत है। आपके जीवन में सेनाइयों की गूंज, मांगलिक कार्यों की तैयारी, रिश्तों में मिठास आने की वजह बनेगी। जिनकी शादियां बार बार किसी न किसी कारण से रुक जाती थीं, जिनके रिश्ते अब तक सिर्फ बातचीत तक सीमित थे, उनके जीवन में वो नया मोड़ आने वाला है। जब बातें नई फैसले होंगे, परिवार की स्वीकृति के साथ विवाह के बंधन में बंधने का संयोग बनेगा। खासकर कि वो जातक जिनका प्रेम संबंध है, उनके लिए सावन किसी देववाणी से कम नहीं है। सामाजिक और पारिवारिक दोनों का समर्थन मिलेगा। आपका रिश्ता सिर्फ निजी नहीं रहेगा, संस्कारों से जुड़ा हुआ पवित्र बंधन बन जाएगा। जो विवाहित जातक हैं, जिनके दाम्पत्य जीवन में तनाव या दूरी आ गई है, उन रिश्तों में फिर से प्रेम, अपनापन, समझदारी लौटेगी। भोलेनाथ की कृपा से आपके भीतर एक आंतरिक शक्ति, संतुलन का संचार होगा। यही नहीं, शुक्र और शनि की शुभ दशा आपके आर्थिक जीवन में स्थापित और समृद्धि को लेकर आ रही है। पुराने निवेश से लाभ, व्यापार में मुनाफा, नई नौकरी का प्रमोशन के अवसर, नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थानांतरण, नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति संकेत बता रहे हैं कि आपकी मेहनत सिर्फ परिश्रम नहीं बल्कि प्रतिफल में बदलने वाली है। जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय सफलता के द्वार खोलने वाला सिद्ध हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य, तीर्थ यात्रा, किसी शुभ कार्य में पूरे परिवार की भागीदारी सावन के दौरान आपके जीवन में खुशियों की बहार ला सकती है। लेकिन पूरे शुभ समय को प्रबल बनाने के लिए आपको बस छोटा सा भक्तिपूर्ण उपाय करना है। हर सोमवार भगवान भोलेनाथ को दही, शहद, सफ़ेद चंदन अर्पित करें। साथ ही माता गौरी, महादेव के दिव्य मिलन का सच्चे मन से स्मरण करें। आपका भरोसा और भक्ति सेतु है जो कर्म और कृपा को जोड़ता है।
सिंह राशि वालों जातकों, वो समय आ चुका है जब आपकी कुंडली के शुभ योग जागेंगे, जब आपका जीवन साथी आज सामने खड़ा होगा, आपके जीवन में आएगा, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण जीवन बरसेगा, आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ लौटेंगी। दोस्तों, अगली जो राशि है मीन राशि, मीन राशि के जातकों पल आ चुका है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा, भोलेनाथ की कृपा, आपकी किस्मत तीनों एक साथ एक दिशा में बह रही हैं। आपकी 30 साल बाद सावन में शनि शुक्र की युति, दिव्य ग्रहों का मिलन नहीं बल्कि जीवन में अधूरी कहानियों को नए अध्याय देने का शुभ संकेत है। मीन राशि वालों, इस बार सावन सिर्फ भक्ति का समय नहीं, वो चमत्कारी समय है। आपके जीवन में सपनों का सच होना संभव है। आपकी कुंडली में समय लगन भाव बेहद मजबूत स्थिति में है। सप्तम भाव में विराजमान शनि और शुक्र मिलकर के आपके जीवन में प्रेम संतुलन स्थापित कराने को तैयार हैं। जो लोग अब तक सही जीवन साथी की तलाश में थे, वो तलाश खत्म हो सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो न सिर्फ आपको समझेगा बल्कि आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बनने के लिए खुद को समर्पित करेगा। व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार, हर क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत प्रभावशाली बनती जा रही है। जो काम अब तक अधूरे थे, जो प्रयास थकावट में बदल गए थे, वो वहाँ से सफलता की स्पष्ट रेखाएं उभरने लगेंगी। शुभ सुविधाओं में बढ़ोतरी, सम्मान में वृद्धि, कामकाज में तरक्की, ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि निकट भविष्य की यथार्थ गूंज है। जो मीन राशि के जातक पहले से विवाहित हैं, उनके रिश्तों में नई मिठास घुलने वाली है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समझ, अपनापन पहले से ही अधिक गहराएगा। संतान की तरक्की, सफलता आपके चेहरे पर गर्व, सुकून दोनों ही चमक ला सकती हैं। घर में शांति और संतुलन का वातावरण बना रहेगा। इस सामान्य आप कोई नया प्रोजेक्ट, नया कोई साइड वेंचर या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ समय है। शनि की दृष्टि आपको दूरदर्शिता देगी। शुक्र आपके प्रयासों में सुंदरता, लालित, संतुलन बढ़ेगा। इस समय माता पिता का साथ, उनका आशीर्वाद, उनके साथ बिताए गए हर पल आपको भीतर से मानसिक शांति ऊर्जा देगा। मांगलिक कार्यों की तैयारी, तीर्थ यात्रा की योजना, किसी पवित्र कार्य में भागीदारी, इन शुभ संकेतों की आयत आपके घर तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान, सकारात्मक, संतुलन पाएंगे। थकावट, चिंता, बीमारी जैसे शब्द आपके जीवन में कुछ समय के लिए विदा ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि देवीय शुभता प्रबल हो, सावन में पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करें। 3 पत्तियों वाला शुद्ध बेलपत्र, ये सरल सच्चे मन से किया गया उपाय आपकी मनचाही शादी या किसी रिश्ते से जुड़ी अधूरी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। जब दिल सच्चा हो, कर्म उज्जवल हो, सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो, ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में निर्णय देने लगेगा। मीन राशि के जातकों, अब आपकी बारी है। इस सावन आप सिर्फ पूजा नहीं करेंगे बल्कि जीवन की नई दिशा की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। प्यारे दर्शकों, इस साल सावन केवल ऋतु नहीं, भोलेनाथ का वरदान बनकर आया है जो अपने जीवन में प्रेम, विवाह, समृद्धि, संतुलन की नई शुरुआत करने के लिए है। 4 राशियों में से एक राशि भी अगर आपकी है तो समझ लीजिए शिव शक्ति कृपा स्वयं आपके द्वार पर खड़ी है। लेकिन याद रखिए, श्रद्धा के बिना संयोग अधूरा है। इसलिए सावन में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। भोलेनाथ के चरणों में विश्वास समर्पित अर्पित करें। वीडियो पसंद आया है लाइक और शेयर करें। और राशि फल इसी प्रकार का जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन को दबाकर के ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आपके भाग्य के दरवाजे महादेव की कृपा से खुल जाएंगे। माता गौरी और महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के चैनल पर बने रहें और आप जो है सावन मातम की कथा श्रवण करने के लिए, जिसमें सावन मातम, कार्तिक मातम, माघ मातम, धार्मिक कथाएं और उपाय जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल BS भारद्वाज गुरुजी, इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ BS शर्मा भारद्वाज भी के लिख कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी चैनल पर बने रहें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।